कि जो समस्याएं आज आपके जीवन में हैं, जिन समस्याओं से आप होकर गुजर रहे हैं, ये आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि इन समस्याओं के द्वारा ही आप आगे बढ़ेंगे। आप इन समस्याओं के द्वारा आगे बढ़ेंगे। ये केवल एक सीढ़ी मात्र है, ये एक सीढ़ी मात्र है, और जब आप इससे होकर गुजरेंगे तो आप पहले से बेहतर बाहर निकल कर आएंगे। आप एक स्टेप और ऊंचाई पर बढ़ जाएंगे, और सफल और मजबूत, पहले से अधिक स्ट्रांग आप हो जाएंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 92 और उसके 12 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे। चाहे उनके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन वो खजूर के समान बढ़ते रहेंगे और फलते और फूलते रहेंगे। देवदार के समान वो ऊंचाई में बढ़ते रहेंगे। वो नीचे नहीं गिरेंगे, वो ऊपर ही बढ़ते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे, चाहे उनके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप किसी समस्या में हैं, किसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि ये आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि जब प्रभु आपको इससे बाहर निकालेगा तो आप पहले से बेहतर बाहर निकलेंगे, पहले से मजबूत बाहर निकलेंगे। आपका विश्वास और मजबूत हो गया होगा। आप इस संसार में भी आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि जब तूफान आता है, और एक खजूर के पेड़ को जब तूफान को झेलना पड़ता है, तो वो बैंड होता है। जब वो झुकता है और फिर खड़ा होता है, तो रिसर्च कहती है कि उसकी जड़ें उस समय और मजबूत हो जाती हैं, वो उस समय और स्ट्रांग हो जाता है। और जब तूफान समाप्त हो जाते हैं, जब वो फिर से खड़ा होता है, तो रिसर्च कहती है कि और मजबूत बन जाता है, उसके अंदर और ताकत आ जाती है, उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। इसी प्रकार से धर्मी जन भी है। चाहे उसके जीवन में कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी आंधी आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, यदि उसकी जड़ें प्रभु में मजबूत हैं, तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि फिर से बढ़ेगा, फिर से खड़ा होगा, फिर से स्ट्रांग बनेगा, पहले से बेहतर होगा। मात्र एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी में आपको चढ़ना है और आप फिर पार निकल जाएंगे। आप पहले से बेहतर हो जाएंगे और आप ऊंचाई में बढ़ जाएंगे। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब वो मिस्र देश में थे तो उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना वे लोग उन्हें दुख देते गए, उतना इजरायली लोग बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि वे धर्मी जन हैं, क्योंकि वो एक परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। चाहे कितनी भी तूफान आ जाएं, कितनी भी बाढ़ें आ जाएं, लेकिन परमेश्वर हर एक बात में अपने धर्मी जन के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। तो वही भलाई को वो आपके जीवन में भी उत्पन्न करेगा। चाहे आप किसी भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करते रहें, उससे लिपटे रहें, उसमें बने रहें, वही आपको उन सब समस्याओं से बाहर निकालेगा। और जब आप बाहर निकलेंगे तो पहले से बेहतर निकलेंगे। जब आप उस समस्या से बाहर निकलेंगे तो पहले से बेहतर निकलेंगे। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, तो जानते हैं क्या हुआ? उनसे कहा कि तुम आसपास के घरों के जितने भी जानने वाले लोग तुम्हारे हैं, उनसे सोना मांग लो। और उन्होंने सबसे सोना मांग लिया। जब वो इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, तो उनके पास बहुत अधिक सोना था। परमेश्वर ने उन्हें खाली हाथ उस दुख से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उनके हाथ भरे हुए थे, बल्कि वे मिस्र का सारा सोना लेकर के आ गए थे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, जब प्रभु आपको बाहर निकालेंगे तो आप पहले से बेहतर होंगे, पहले से अच्छे होंगे। इसलिए इन समस्याओं को देखकर आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, निराश न होएं, बल्कि इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये समस्याएं मुझे गिराने के लिए नहीं, मुझे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए।
इन समस्याओं के द्वारा मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्रेम करने वालों के लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।